जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिंह वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश और मान वंश जो है आपको बताया जाएगा, जो कि आपके जेपीएससी या जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ये सारे क्षेत्रीय राजवंश जो है झारखंड के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उसके लिए ये वीडियो जो है रामबाण के समान होगा दोस्तों। तो आप वीडियो जो है अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो है सिंह वंश के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है, रक्सेल वंश बताया गया है। और इससे पहले वाला वीडियो में जो है आपको छोटा नागपुर का नागवंशी शासन व्यवस्था और मुंडा राज, ये दो राजवंश जो है झारखंड के, वो आपका कंप्लीट कर दिया गया है दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सिंह वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश और मान वंश के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि दोस्तों, पहले वाला वीडियो में जो है आपको छोटा नागपुर का नागवंशी शासन जो था, उसके बारे में आपको कंप्लीट करा दिया गया है दोस्तों यहाँ तक। जो कि दो क्षेत्रीय राजवंश जो है आपके कंप्लीट हो गए। एक मुंडा राज जो है ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि झारखंड में सर्वप्रथम अगर किसी ने अगर राज्य की स्थापना किया है, तो वह मुंडाओं के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके बाद जो है झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था आता है। तो नागवंशी जो राजाएं थी दोस्तों, वो राजाओं के द्वारा जो है कई सारी राजधानियां जो है बनाए गए, और कई सारे राजाओं के द्वारा जो है नागवंशी शासन के तहत जो है झारखंड के छोटा नागपुर खास क्षेत्र में जो है इसका शासन था नागवंशी का। और फनी मुकुट राय जो थे इसके फाउंडर थे दोस्तों, संस्थापक थे, जो कि इन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाई थी। प्रताप राय ने जो है सुतियाम्बे से चूटिया राजधानी स्थानांतरित किया था। और भीमकर्ण जो है ये कुकरा और खोखरा बनाया था चूटिया से स्थानांतरित करके। दुर्जन साल जो है खुखरा से स्थानांतरित करके दोईसा बनाया था। और यदुनाथ शाह ने जो है दोईसा से पालकोट बनाया था। और जगन्नाथ सहदेव जो है दोस्तों, इन्होंने पालकोट भौरों को बनाया था। और पालकोट भौरों से रातूगढ़ बनाने वाला जो राजा था वह प्रताप उदयनाथ सहदेव था दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो है छोटा नागपुरी का जो नागवंशी शासन व्यवस्था था, उसके बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में जो है आपको सिंह वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश और मान वंश के बारे में जो है बताया जाएगा। तो सिंह वंश की अगर बात करें दोस्तों, तो ये सिंहभूम का जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में जो है सिंहभूम के क्षेत्र में ही सिंह वंश जो है स्थापित हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि हो जनजाति के अनुसार जो है सिंहभूम का नाम उसके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पे पड़ा है। ठीक है, हो जनजाति के अनुसार जो है सिंहभूम वंश जो था, या सिंहभूम जो पड़ा है, वह सिंहबोंगा के नाम से पड़ा है। और सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास का ग्रंथ जो है ये वंश प्रभा, यानी कि आपसे अगर पूछेगा कि सिंह वंश का पारिवारिक ग्रंथ कौन सा है, तो क्या आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वंश प्रभा। और हो जनजातियों के अनुसार जो है सिंहभूम का जो नाम हुआ है वह सिंहबोंगा के नाम से हुआ है। और सिंह वंश की जो हुआ दोस्तों, ये दो शाखाओं में जो है अपना शासन किया। इसकी जो है सिंह वंश की आपको दो शाखाएं झारखंड में जो है देखने को मिलती है। पहली शाखा जो था दोस्तों, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में किया गया था। पहली शाखा जो है इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में किया गया था, और जो कि काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में आपका काशीनाथ सिंह के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। और आरंभ में इस शाखा पर जो है दोस्तों छोटा नागपुर के नागवंशी का जो है प्रभाव था, परंतु बाद में जो है स्वतंत्र रूप से जो है यहाँ पे शासन चलाने लगे हो जनजाति के लोग। इसके बाद उसका शासन जो रहा दोस्तों, ये सिंहभूम का पहला शाखा का जो शासन रहा, वह 13वीं शताब्दी के आरंभ तक चला।
कब तक दोस्तों? 13वीं शताब्दी के आरंभ तक चला। और यहाँ पे जो है 13 राजाओं के द्वारा जो है शासन देखने को आपको मिलता है सिंह वंश के सिंहभूम में। तो नेक्स्ट जो दूसरी शाखा इसकी स्थापना हुई सिंह वंश की दोस्तों, वह दूसरी शाखा जो है दर्प नारायण सिंह के द्वारा सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया गया था। और ये दूसरी शाखा जो है 1205 ईस्वी में आपका किया गया था दर्प नारायण सिंह के द्वारा। और दर्प नारायण सिंह जो राजा रहे थे दोस्तों, वह 1205 ईस्वी से जो 1262 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल था दर्प नारायण सिंह का। और इस शाखा के जो आपका दूसरे शासक के रूप में जो है इसे माना जाता है दोस्तों, उसका नाम है युधिष्ठिर। दूसरे शासक जो है आपके माने जाते हैं जिसका नाम है युधिष्ठिर, और जिनका कार्यकाल जो है युधिष्ठिर का कार्यकाल बहुत ही छोटा था दोस्तों। और ये आपसे प्रश्न यहाँ से जरूर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे दोस्तों, आपको याद कर लेना है कि पहली शाखा का जो स्थापना किया था सिंह वंश का, वह काशीनाथ सिंह था जो कि 8वीं शताब्दी में किया था। इसके बाद दूसरी शाखा का जो स्थापना हुआ वह दर्प नारायण सिंह के द्वारा हुआ जो कि 1205 ईस्वी में हुआ। और इसका दूसरी शाखा का जो दूसरा शासक था वह युधिष्ठिर हुआ, जिसका कार्यकाल जो था बहुत ही छोटा था। और उसकी मृत्यु के बाद जो है काशीराम सिंह, ये काशीराम सिंह जो है राजा बन गए दोस्तों सिंहभूम के जो है इन्होंने ये राजा बन गए। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है दोस्तों वह पोरहट को बनाई। सिंहभूम को छोड़कर जो है इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पोरहट को जो है इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई। और काशी राम सिंह जो था दोस्तों बाद में अच्युत सिंह का शासन रहा। काशीराम के बाद जो है आपका सिंह वंश का जो शासन किया वह अच्युत सिंह के द्वारा जो है शासन किया गया। और जिसने जो है पोरी देवी, ठीक है, पोरी देवी जो था दोस्तों ये हो जनजाति का जो है एक देवी है के रूप में जो है इन्होंने अधिष्ठापित किया राज्य में अपना। और इन्होंने एक मिनट दोस्तों, हाँ, पोरी देवी ने को जो है राज्य के कुल देवी के रूप में जो है इन्होंने स्थापित किया था। किसने दोस्तों? तो अच्युत सिंह ने किया था, ठीक है। इस शाखा के 13 राजाओं में से जो है राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों ने जो है भूइयाँ विद्रोह को जन्म दिया था। यानी कि 13वें जो राजा थे दोस्तों, 13वें राजा कौन थे? तो जगन्नाथ सिंह, ठीक है। ये बहुत ही अत्याचारी और क्रूर स्वभाव के राजा थे जगन्नाथ सिंह, जिसके वजह से जो है उस क्षेत्र की जो भूइयाँ जनजाति थी, भूइयाँ जनजाति ने जो है दोस्तों विद्रोह करना शुरू कर दिया। और यहीं से विद्रोह का जो है जन्म होता है, ठीक है। और सिंहभूम का एक अन्य राजवंश जो था दोस्तों, सिंहभूम में और एक राजवंश चल रहा था जो कि क्यूझर था। उसका नाम क्या था राजवंश का? तो क्यूझर जो था ये सिंहभूम के क्षेत्र में राजवंश जो है एक चल रहा था। तो इस तरह से जो है दोस्तों सिंहभूम की 2 शाखाओं में जो है शासन हुआ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण डाटा थे या फैक्ट्स था वो आपको बताया गया। और यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको वीडियो जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। चाहे आप जेपीएससी या जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है समान रूप से बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अब रक्सेल वंश। और रक्सेल वंश जो था दोस्तों ये पलामू के क्षेत्र में, ठीक है। कौन सा वंश किस क्षेत्र में दोस्तों, ये भी आप जरूर से याद रखिए, क्योंकि यहीं से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो रक्सेल वंश जो था दोस्तों ये पलामू में था। और रक्सेल मूल रूप से जो था ये राजस्थान के राजपुताना घर से जो है संबंध रखने वाला था, जिसने जो है झारखंड के पलामू में आकर जो है ये बस गए। और यहाँ इन्होंने अपनी सत्ता जो है स्थापित किया और अपना साम्राज्य जो है पलामू के साथ साथ सुरगुज्जा तक जो है इन्होंने विस्तृत कर दिया। तो ये रक्सेल वंश जो स्थापना किया था दोस्तों ये मूल रूप से राजस्थान के राजपुताना घर से संबंधित रखने वाला था। और ये पलामू के क्षेत्र में आके बस गया और पलामू के साथ साथ जो है सुरगुज्जा तक ये अपने क्षेत्र को जो है विस्तृत किया। इसके बाद रक्सेलों की भी जो है 2 शाखाएं हुई दोस्तों। रक्सेल का जो है 2 शाखा हुआ, एक देवगन हुआ और दूसरा जो है कुंडेलवा हुआ, ठीक है।
देवगन और दूसरा जो है कुंडेलवा हुआ। तो देवगन जो है, देवगन स्थान को जो है देवगन कहा जाने लगा, और कुंडेलवा स्थान के कारण जो है इस का जो है नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ, जिसे कुंडेलवा कहा जाने लगा। ठीक है। रक्सेलों का पलामू में सबसे लंबी अवधि तक जो है शासन रहा। रक्सेलों का जो है पलामू में सबसे अधिक दिनों तक जो है शासन देखने को आपको मिलता है। और इनके शासन का अंत जो है, इसका शासन का अंत जो करता है वह चेरो शासक जो था भगवत राय। ठीक है, चेरो का जो शासक था भगवत राय, उसके द्वारा जो है इस रक्सेल वंश को ख़त्म करके जो है अपनी एक चेरो वंश की जो है इन्होंने स्थापना किया था। किसने? तो भगवत राय ने। ठीक है, भगवत राय ने जो है चेरो वंश की स्थापना किया था। किसको ख़त्म करके? तो रक्सेल वंश के जगह पे जो है इन्होंने चेरो वंश की स्थापना किया था। रक्सेलों के समय जो था दोस्तों, खरवार, गोंड, कोरबा व किसान जो जनजाति थी वह पलामू की जो है मुख्य जनजाति मानी जाती थी। ठीक है, रक्सेलों के समय जो है खरवार, गोंड, कोरबा और किसान, ये चार जनजाति जो है आपके मुख्य रूप से वहाँ पलामू में माने जाते थे दोस्तों, मुख्य जनजाति के रूप में। जिसमें खरवार की जो है सबसे ज़्यादा प्रधानता थी, सबसे अधिक जो जनसंख्या में थी दोस्तों वह खरवार जनजाति थी। तथा उनके शासक जो थे वह रोहतास के खरवार राजवंशी राजा प्रताप धवल थे। खरवार वंश का जो राजा था वो रोहतास के खरवार थे और राजवंशी थे, जो कि उसका नाम था प्रताप धवल। और इस तरह से भागवत राय ने जो है आपका रक्सेल वंश पे जो है नकेल कसा, और ये जो है चेरो वंश की स्थापना कर दिया रक्सेल वंश को ख़त्म करके। तो नेक्स्ट अब जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, पलामू के चेरो वंश। और चेरो वंश भी ये जो स्थापना किया, कहाँ पे किया? तो ये भी पलामू में किया, क्योंकि रक्सेल वंश जो है पलामू में आपका चल रहा था, इसलिए चेरो वंश भी पलामू में किया। और चेरो वंश जो है काफ़ी लंबा समय तक शासन चला, और इसमें बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो कि प्रतापी राजा हुए, और बहुत सारे काम इन्होंने झारखंड के क्षेत्र में किया। इसलिए चेरो वंश जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पलामू में जो है 1572 ईस्वी में रक्सेलों को पराजित करके जो है भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना किया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रक्सेलों को भागवत राय ने कब जो है पराजित करके चेरो वंश की स्थापना किया? तो 1572 ईस्वी को। ठीक है, चेरो राजवंश का शासन जो है ये पलामू के अतिरिक्त जो है हजारीबाग, लोहरदग्गा, शेरघाटी और सुरगुजा मध्य प्रदेश तक जो है विस्तृत था। चेरो वंश का जो शासन था वह कहाँ तक था दोस्तों? पलामू के अलावे जो है हजारीबाग, लोहरदग्गा, शेरघाटी और सुरगुजा, जो कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में पड़ता है, वहाँ तक जो है चेरो वंश का शासन था। और मेदिनी राय जो था दोस्तों, मेदिनी राय के शासनकाल, चूँकि स्थापना जो चेरो वंश का किया वह तो भागवत राय के द्वारा किया गया, लेकिन कि मेदिनी राय जो थे दोस्तों इसके चेरो वंश में जो नेक्स्ट शासक आए वह भागवत राय के बाद वह मेदिनी राय आए। और मेदिनी राय जो थे दोस्तों उसके जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि चेरो वंश के किस शासक के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है? तो आपका नाम हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने राज्य को जो है चलाया था और सही गति प्रदान किया था। और तिलैया, ताराचंडी व फुलवारी शिलालेख जो है चेरो खरवार वंश से जो है संबंधित है। चेरो और खरवार वंश से संबंधित रखने वाला जो आपका शिलालेख है तिलैया, ताराचंडी और फुलवारी, ये तीनों शिलालेख से जो है दोस्तों आपका चेरो और खरवार वंश से संबंधित जानकारी आपको मिलता है। इसके बाद मेदिनी राय के बाद जो नेक्स्ट शासक आपका हुआ वह साहेब राय हुआ दोस्तों। और साहेब राय का जो शासन था वह 1697 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक जो है साहेब राय का जो है शासन रहता है चेरो वंश में। और साहेब राय का शासन जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्रुखसियार एवं जहांदार शाह के समकालीन जो है आपके साहेब राय चेरो वंश के शासक रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है चेरो वंश में दोस्तों वह आपका रंजीत राय बनता है।
और रंजीत राय जो थे दोस्तों, यह चेरो वंश के नेक्स्ट शासक थे, जिसकी शासनकाल जो है 1716 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक जो है इसका समय रहता है। और साहेब राय के मरने के बाद जो है पलामू का नया शासक रंजीत राय बनता है। और इनके समय जो है बिहार का मुगल सूबेदार जो था वह सर बुलंद खां, जो कि पलामू आया था। ठीक है, बिहार के मुगल सूबेदार जो थे सर बुलंद खां, ये पलामू आया था। किसके शासनकाल में? तो रंजीत राय के शासनकाल में। और 1722 ईस्वी में जो है रंजीत राय ने सरबुलंद खां को जो है टोरी परगना पर कब्जा किया और उसे जो है अपने अधिकार क्षेत्र में रख लिया। ठीक है, टोरी परगना पर जो है कब्जा कर लिया रंजीत राय ने और अपने अधिकार क्षेत्र में जो है उसको रख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक आपके हुए चेरो वंश में दोस्तों, वह चेरो वंश का नेक्स्ट शासक है जयकृष्ण राय। और जयकृष्ण राय जो है दोस्तों, ये रंजीत राय की हत्या करके जो है पलामू का शासक बने थे। ठीक है, रंजीत राय जो थे दोस्तों, उसकी हत्या करके आपका जयकृष्ण राय जो थे वह पलामू का शासक बने। और 1330 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जो थे फरखुद्दुल्ला ने जो है चेरो राजा जयसिंह राय को जो है 5000 सालाना कर जो है देने के लिए मजबूर किया। और आपका जय कृष्ण सिंह जो था, इन्होंने 5000 सालाना कर देना इन्होंने भी कबूल किया मुगल सूबेदार फरखुद्दुल्ला को। ठीक है, जो कि बिहार के मुगल सूबेदार थे। इसके बाद अलीवर्दी खां को जो है दोस्तों 1333 ईस्वी में बिहार का मुगल सूबेदार जो है बनाया गया। आपका फरखुद्दुल्ला के बाद जो है दोस्तों अलीवर्दी खां को जो है 1333 ईस्वी में जो है बिहार का मुगल सूबेदार बनाया जाता है। और अपने इन्होंने यह जब झारखंड अभियान के दौरान जो है पलामू के चेरोवंशी राजा जयकृष्ण राय को जो है 5000 सालाना कर के रूप में निर्धारित किया। यानी कि पहले जो कर देता था उसी कर को जो है इन्होंने फिर से निर्धारित किया और पलामू के कर वसूलने का जो है भार टेकरी के राजा सुंदर सिंह को सौंप दिया। अलीवर्दी खां जो था दोस्तों मुगल सूबेदार बिहार के, उन्होंने 5000 सालाना कर जयकृष्ण राय को जो है देने के लिए कहा। और ये कर जो है पलामू से वसूलने के लिए टेकरी का जो राजा था राजा सुंदर सिंह, उसे जो है ये कर वसूलने के लिए कहा गया। इसके बाद 1740 ईस्वी में जो है बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खां बनता है। ठीक है, अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का अब दूसरा मुगल सूबेदार बनता है, जिसका नाम होता है जुनैनुद्दीन खान। और ये सैन्य अधिकारी हिदायली खान ने जो है पलामू का सालाना कर के रूप में 5000 ही निर्धारित किया। यानी कि इन्होंने भी जब नया मुगल सूबेदार बना दोस्तों, तो इन्होंने फिर से जो है पलामू के लिए 5000 कर का ही निर्धारण किया। और 1750 से 1765 ईस्वी के दौरान जो है पलामू में राजनीतिक सट्टा का ध्रुवीकरण हुआ। राजनीतिक जो है सट्टा का ध्रुवीकरण हुआ। यहाँ पे राजनीतिक सट्टा के तहत जो है दोस्तों इस क्षेत्र को ध्रुवीकरण कर दिया। और इस प्रकार जो है चेरोवंशी शासक जयकृष्ण राय का दरबार जो है पूरा षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया। ठीक है, इस तरह से जब सट्टा का ध्रुवीकरण हुआ तो जयकृष्ण राय का जो दरबार था वह पूरा जो है षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया। और इस तरह से जो है 1365 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, उड़ीसा, बिहार की जो है दीवानी प्राप्त हो जाती है। और उस समय जो है पलामू का राजनीतिक अराजकता से जो है वो गरिष्ठ चल रहा था, षड्यंत्र का अखाड़ा बन चुका था। और उसी के बीच में जो है आपका 1765 ईस्वी में क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो है दीवानी प्राप्त हो जाता है। और इसी बिहार के क्षेत्र में जो है आपका झारखंड आता था। ठीक है, यानी कि झारखंड का भी दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में मिल जाती है। नेक्स्ट जो वंश है दोस्तों वो आपका है मान वंश। और यही जो है आपका आज का लास्ट वंश है दोस्तों। इसके बाद जो है आपका पंचेत वंश आता है, पंचेत राज्य आता है, रामगढ़ राज्य आता है, और आपका जो है ढालभूम राज्य आता है और खड़गडिहा राज्य आता है। तो ये जो है दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि पूरा आपका जो है एक और वीडियो होगा जिसमें से आपका क्षेत्रीय राजवंश जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे दोस्तों। और आपको जो है इस चैनल के माध्यम से
संपूर्ण झारखंड जीके की जो है तैयारी आपको करा के दिया जाएगा दोस्तों। और एक आसान वे में आपको किसी भी चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप वीडियो एक बार या दो बार देखते हैं तो सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में छप जाएगी और आप इसे नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में अपनी सही प्रश्न का जो है उत्तर ज़रूर से करके आएंगे। तो इसलिए जो है आप चैनल में नए दोस्त हैं और आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जो है तैयारी कराई जाती है। उसमें से आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पे वीडियो उपलब्ध है दोस्तों। आपको वीडियो दिया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का अंतिम वंश जो है हम लोग करते हैं, वह है आपका मान वंश। ठीक है, तो मान राजाओं का शासन तंत्र जो था दोस्तों, ये आपका मानभूम जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वर्तमान में देखा जाए तो ये आपका धनबाद में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान जो इसका जिला है वह धनबाद पड़ता है। मान वंश जो था वो कहाँ था, तो मानभूम के क्षेत्र में था, जो कि वर्तमान में ये धनबाद में पड़ता है। और ये मानभूम जो वंश था, ये मान वंश, ये हजारीबाग और धनबाद यानी कि मानभूम के क्षेत्र में जो है ये विस्तृत था मानवंशी राजाओं का शासन। और दो शिलालेख में जो है मानभूम के मानवंश की जो है जानकारी आपको देखने को मिलती है। मानभूम वंश की जो है जानकारी आपको दोस्तों दो शिलालेख हैं, उसी दो शिलालेख से जो है मानभूम वंश की जो है जानकारी आपको मिलती है। एक है हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान से प्राप्त 8वीं शताब्दी के जो शिलालेख हैं, उस शिलालेख से जो है आपको मानवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा जो है वह धनबाद के निकट गोविंदपुर से जो प्राप्त कवि गंगाधर द्वारा रचित जो है 14वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले हैं, इन दोनों अभिलेखों से जो है मानवन वंश की जो है आपको जानकारी प्राप्त होती है। और मान वंश राजा जो थे दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी थे। मान वंश के जो राजा थे दोस्तों, वह काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी थे और उनके अत्याचारों के कारण ही 10वीं शताब्दी में भूमिज स्वराज आंदोलन जो है वह उभरा और सबर जनजाति के लोग जो है मानभूम को छोड़ करके पंचेत के क्षेत्र में जो है बसने लगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अभी पढ़ेंगे पंचेत राजवंश, जो कि ये भी आपका मानभूम धनबाद के क्षेत्र में ही पड़ता था। और यहाँ से मानभूम के क्षेत्र से जो है आपका जो था दोस्तों जनजाति, सबर जनजाति के लोग, वो जो है यहाँ से पलायन करने लगे। क्यों, तो क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही अत्याचारी थे। अपने जनता पर जो है, अपने लोगों पर काफ़ी ज़्यादा ये अत्याचार किया करते थे। इसलिए इसके राज्य को छोड़कर जो है काफ़ी लोग पंचेत राज्य में जाके बस गए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों आपको पंचेत राजवंश जो है कराया जाएगा, और रामगढ़ राज्य, ढालभूम राज्य, तो ये खड़गडिहा राज्य, तो ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और नए दोस्त हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।